हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों बूंदें चाहिए सागर बनाने के लिए। लेकिन सिर्फ एक नारी ही होती है जो एक घर को स्वर्ग बना देती है। इसमें कितनी नारियों की ज़रूरत नहीं है। जिस घर में नारी समझदार होगी, उस घर को स्वर्ग बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, आज है वुमेंस डे। तो मैं आपको वुमेंस डे के लिए ही आज बात करना चाहूँगी कि एक नारी की भूमिका एक घर में क्या होती है। जिस घर में नारी समझदार होती है, उस घर को स्वर्ग बनने में देर नहीं लगती। और जिस घर में नारी गलती कर देती है, छोटी छोटी बातों पे भूल कर देती है, वो घर नरक बन जाता है। तो एक नारी ही नारी की दुश्मन है आज के टाइम में। कितने घर हमने ऐसे देखे हैं, कहीं पे सास के रूप में, कहीं पे ननद के रूप में घर बसते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक नारी ही नारी की दुश्मन हो जाती है। नारी से सब उम्मीद रखते हैं, ये हमें खुश करेगी। पति को अलग उम्मीद होती है, सास ससुर को अलग उम्मीद होती है, ननद देवर को अलग उम्मीद होती है। लेकिन एक नारी को कोई नहीं समझ पाता। नारी एक ऐसी किताब है जिसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। वो सबको खुश करने में लगी रहती है। हर काम को करेगी तो उसके मन में यही रहता है, खाना बनाएगी तो सबको पसंद आना चाहिए। वो अपनी पसंद नापसंद कभी नहीं देखती। अपनी ख्वाहिशें सब वो मार देती है। लेकिन फिर भी कोई उससे खुश ना हो पाया आज तक। हर काम में कोई ना कोई कमी निकाली ही गई। नारी का आज तक कोई घर ना हुआ। नारी को सब कुछ पता होता है कि उसके हस्बैंड का हैंकी कहाँ पड़ा हुआ है, सॉक्स कहाँ पे है, कपड़े कहाँ रखे हुए हैं, कहाँ पे गमले रखे हुए हैं, घर का सामान कौन सा कहाँ पड़ा है, वो सब कुछ बता देगी। लेकिन आज तक उसको अपनी जगह का पता नहीं चला कि उसकी घर में कौन सी जगह है। उसकी तो उस मायके में भी जगह नहीं होती, अपने माँ बाप के घर में भी जगह नहीं होती जहाँ वो पैदा हुई थी। तो ससुराल में जगह कहाँ से बन जाएगी। एक नारी सारी ज़िंदगी इसी भूल में रहती है, उसको इसी भ्रम में रखा जाता है कि ये घर तुम्हारा है, लेकिन उसका घर कोई भी नहीं होता। एक नारी का दुःख केवल एक नारी ही जान सकती है। लेकिन अफ़सोस कि आज के टाइम में एक नारी ही नारी की दुश्मन है। तो आज वुमेंस डे है, लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि नारियों का सम्मान किया करो, नारी को इज़्ज़त दिया करो, लेकिन कितना सम्मान मिला नारियों को? आज भी नारियों की वही हालत है। लोग बातें बनाते हैं कि इस नारी के फेस पे कोई लेडीज़ दिखती है ना, तो लोग आइडिया लगाते हैं, देखो इनके फेस पे कितने निशान हो गए हैं, कितनी झुर्रियाँ हो गई हैं, कितने स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं इनके। लेकिन कोई जो उनके पीछे छुपे हुए दर्द होते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देते। वो अपने घर को बनाने के लिए वो अपने आप को मिटा देती है। एक औरत जब माँ बनती है, तो वो अपने आप को पहले मिटाती है, तब वो माँ बनती है। उस दिन उसके बेटे का जन्म नहीं होता, तब एक माँ का जन्म होता है। और जो नारी अपने बच्चों के लिए अपने आप को मिटा देती है, बच्चों की खुशियाँ देखती है, हस्बैंड की खुशियाँ देखती है, आप देखना उसके अंदर ही कोई ना कोई कमी निकाली जाती है। नहीं तो जो लेडीज़ किसी की परवाह ही नहीं करती, किसी ने खाना खाया नहीं खाया, हमारे घर में कुछ है नहीं है। कई लेडीज़ आज के टाइम में भी ऐसी हैं कि उनको सिर्फ़ अपनी लगी रहती है, तो उनके चेहरे, उनका फ़िगर आपको हमेशा मेंटेन दिखेगा, क्योंकि वो अपना बहुत ध्यान रखती हैं। तो आज वुमेन्स डे है, मैं हर नारी को यही कहना चाहूँगी कि नारी को प्यार की मूरत कहते हैं, नारी को ममता की मूरत कहते हैं। तो सिर्फ़ अपने लिए ना जियो, कई लेडीज़ ऐसी हैं, सिर्फ़ अपने लिए जीती हैं, अपने पति की परवाह नहीं होती, बच्चों की परवाह नहीं होती, वो सिर्फ़ अपने लिए जीती हैं। लेकिन नारी का जन्म दूसरों के लिए हुआ है और शायद तभी नारी के एग्ज़ाम्पल दिए जाते हैं। अगर नारियाँ सहन करनी छोड़ दें, हर घर में स्त्रियाँ बर्दाश्त करती हैं, तो वो घर बन पाता है। आप कितने घर देखोगे? कई ऐसे घर आज तक बने ही नहीं, जहाँ पे लेडीज़ ने बर्दाश्त नहीं किया। क्योंकि लेडीज़ का जो बर्दाश्त करना होता है, वही हमारे घर को बना देता है। लोगों को दिखता है कि उनका खुशहाल परिवार है, लेकिन इसमें एक भूमिका एक नारी की ही होती है। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और वही नारी चाहे तो घर को नर्क भी बना देती है। लेकिन मैंने ये देखा है, जो ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस करती हैं, जो इतना बलिदान करती हैं, उन नारियों की इज़्ज़त बहुत कम होती है। कोई उनकी वैल्यू नहीं करता। वो नारी जो अपना पूरा बलिदान कर देती है, अपने आप को न्यौछावर कर देती है, उसी को बच्चे बड़े होके क्या कहते हैं, "मम्मी आपको कुछ नहीं पता।" उसके हस्बैंड भी यही कहते हैं। जो लेडीज़ दिन-रात कोशिश करती है कि मैं अपने घर में 100% दूँ, एक अच्छी माँ बनूँ, अच्छी पत्नी बनूँ, अच्छी बहू बनूँ, उसी के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। अरे! इसको कुछ नहीं आता। इसको तो कुछ भी नहीं आता, कोई काम नहीं आता इसको। सोचो, उन घरों पे नज़र डाल के देखो जिन घर में नारियाँ नहीं रहती, उन घरों की क्या हालत हो जाती है, उनसे पूछना चाहिए कि उनके घर में क्या हो गया।
बच्चों को खाना टाइम पे नहीं मिलता, किसी को कपड़े नहीं मिलते। वो घर तहस-नहस हो जाता है जहाँ पे नारियाँ नहीं रहती। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, हर नारी से भी यही कहना चाहूँगी और जितने जेंट्स हैं उनको भी यही कहना चाहूँगी मैं कि हमेशा नारी का सम्मान किया करो। क्योंकि एक नारी जितना त्याग करती है उतना कोई भी नहीं कर सकता। हर नारी को सूरज की तरह पे तपना पड़ता है तब जाके वो अपना घर बनाती है। तुम लोग उसको सामान ला के देते हो राशन का तो वो खाना बना देती है। ईंटों के घर को वो घर बना देती है, जो दीवारें होती हैं, उससे तुम घर बनाते हो लेकिन वो घर को घर बनाती है। क्योंकि बिना नारी के तो घर घर भी नहीं है। एक नारी कितना बलिदान करती है। नारी का नाम ही त्याग की भावना है। वो एक ऐसी किताब है जिसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। किसी ने नारी की फीलिंग नहीं आज तक महसूस की। एक नारी के अंदर क्या चल रहा है, किसी को महसूस ही नहीं होता। जिस दिन नारी बर्दाश्त करना छोड़ देती है, सहन शक्ति उसकी ख़त्म हो जाती है, फिर वो घर नहीं बना करते। क्योंकि एक घर को बनाने में सबसे ज़्यादा जो त्याग होता है एक लेडीज़ का होता है। उसने कितना त्याग किया अपने घर को बनाने के लिए। वो परिवार आपको खुशहाल दिखेंगे जिस घर में औरतों ने बहुत बर्दाश्त किया, सैक्रिफाइस किया, जिसके अंदर जितनी सहनशीलता होती है, वो घर उतना खुशहाल दिखता है। नहीं तो कई लेडीज़ ऐसी भी होती हैं, शादी करके आती हैं, थोड़ी-सी कमी दिखी नहीं है, वो तलाक ले लेती हैं, फिर दूसरी शादी कर लेंगी। लेकिन कहीं पे ऐसे लोग भी दिखते हैं, ऐसी लेडीज़ भी दिखती हैं, जो सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए जीती हैं, अपने पति के लिए जीती हैं। लेकिन आज भी कई घर हमने ऐसे देखे हैं, जहाँ पे लेडीज़ फिर भी रोती रहती हैं। और याद रखना, जिस घर में लेडीज़ आंसू बहाती है, जिस घर की नारी रोती है, उस घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप लोग दिन रात मेहनत करते हो। हर जेंट्स से यही कहना चाहूँगी मैं, ये पुरुष प्रधान देश है और मैं ये कहती हूँ कि लेडीज़ अगर डॉक्टर है, टीचर है, किसी भी पद पर है, फिर भी वो अपने हस्बैंड की गुलाम होती है। सब कुछ फ़ैसले जो होते हैं वो उसके हस्बैंड ही लेते हैं और फिर भी वो खुश रहती है। तो इतने में भी तो लेडीज़ को सम्मान मिलना चाहिए। हर जगह पे औरतों को सम्मान मिलना चाहिए। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। कहने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं सबको, लेकिन किस घर में नारी का सम्मान होता है? नारी सबको अपना समझती है, सबका ध्यान रखती है। मायके में रहेगी तो अपने माँ-बाप का ध्यान रखेगी, भाई का ध्यान रखेगी। वो इस भूल में रहती है कि ये घर मेरा है, लेकिन अचानक से वो पराई हो जाती है। फिर वो ससुराल को अपना घर बनाने में लग जाती है। ये घर मेरा है, वो पति का भी ध्यान रखेगी, बच्चों का भी ध्यान रखेगी, सास-ससुर को अपना मानेगी। लेकिन वही सास-ससुर नारी की फीलिंग नहीं समझते, वो कभी उसको बेटा ही नहीं कहते। उनको उम्मीद होती है कि हमारे घर में जो बहू आई है, वो आते ही हमें मम्मी-पापा बोलने लग जाए। वो अपने माँ-बाप को भूल जाए और हमें माँ-बाप मान ले, ननदों को अपनी सिस्टर मानने लग जाए। लेकिन क्या उन्होंने भी अपना बेटा माना? सास-ससुर ने कभी बहू को कहा बेटा? कभी ननदों ने भी अपनी बहन माना उनको? वो सारी ज़िंदगी कोशिश में लगी रहती है कि ये परिवार कभी मेरा अपना होगा। तो परिवार तो क्या अपना होगा, कई घरों में पति भी अपने नहीं बनते, जिसके दम पे वो अपना सब कुछ छोड़ के आती है, अपने माँ-बाप, भाई-बहन, अपना घर, अपना नाम तक छोड़ देती है वो, सब कुछ छोड़ देती है, लेकिन वही पति उसका अपना नहीं बनता। बात-बात पे उसको ताने दिए जाते हैं, खाली लड़कियों को ताने नहीं दिए जाते, उनके माँ-बाप, भाई-बहन, वो भी बीच में आ जाते हैं, उनको भी गालियाँ मिलती हैं। इसके माँ-बाप ने कुछ दिया नहीं, इसके माँ-बाप ने कुछ सिखाया नहीं, तो सोचो एक लेडीज़ कितना बर्दाश्त करती है। वो पति से भी सुनती है, अपने बच्चों से भी सुनती है, कितना बर्दाश्त करती है, तब जाके वो अपने घर को बनाती है। वो औरत जो सबको सिखाती है, वो खुद ही एक दिन बेवकूफ़ कहलाती है, अपने बच्चों को सिखाती है। हर चीज़ टाइम पे करती है वो, हर काम टाइम पे करती है, लेकिन उससे कोई खुश ही नहीं होता। फिर भी कहीं न कहीं कमी निकाल दी जाती है, कभी उसके खाने में कमी निकाल दी जाती है, कभी वो कपड़े धोती है उसमें कमी निकाल दी जाती है। सबकी अलग-अलग फ़रमाइशें होती हैं कि एक बहू आई है तो वो हमारा सबका ध्यान रखेगी, लेकिन सारा परिवार मिलके एक बहू का ध्यान नहीं रख सकते। एक नारी क्या होती है जब शादी करके आती है, लोगों को उसकी बदसूरती दिखने लग जाती है कि अब ये सुंदर नहीं रही, इसके फेस पे निशान हो गए हैं, कितने डार्क सर्कल हो गए हैं इसके। लेकिन वो ये नहीं देखते लोग जो उसको ताना मारते हैं, ये किस वजह से हुए? क्या ये शुरू से तो ऐसी नहीं थी? हर जगह पे ये देखा जाता है कि लड़कियाँ सुंदर होनी चाहिए, तो क्या आप उनकी सुंदरता को इतना कायम रखते हो? ठीक है, आपको लड़की सुंदर मिल जाएगी, आपने कितना उसको सुंदर बना के रखा, कितने उसको दुःख दिए, कितनी उसको खुशियाँ दी लाइफ में कि वो और सुंदर बन जाए। हमेशा लड़की को नीचा दिखाया गया है। जब शादी करते हैं लड़के तो क्या कहते हैं, थोड़ी-सी हाइट नीची होनी चाहिए, लड़कों से कम उम्र की होनी चाहिए।
और बाद में उसे कम अकल की भी कह दिया जाता है, इसमें तो अकल ही नहीं है। मैं सब घरों की बात नहीं कर रही, कई घरों में आज भी सम्मान दिया जाता है। कइयों में हस्बैंड वाइफ़ को समान इज़्ज़त मिलती है, लेकिन कहीं पे इतना फ़र्क देखते हैं हम कि बहुओं को सम्मान ही नहीं मिलता। वो सारी ज़िंदगी अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़ती रहती हैं, कभी सास-ससुर से, कभी ननद-देवर से। कइयों को तो मायके में भी सम्मान नहीं मिलता। हमने ऐसी भी देखी है लेडीज़ और अपने हस्बैंड से भी सम्मान नहीं मिलता। वो रोती रहती हैं सारी ज़िंदगी। तो हर किसी को ये कहना चाहूँगी कि लेडीज़ का सम्मान किया करो। औरत होना बहुत मुश्किल है। जिस लेडीज़ ने जितना बर्दाश्त किया, जितना सहन किया, उसने अपने घर को उतना अच्छे ढंग से चलाया। और जहाँ पे औरतें बर्दाश्त करना छोड़ देती हैं, सिर्फ़ अपने लिए जीती हैं, वो घर नहीं रहते फिर। उनके घरों की हालत देखा करो क्या हो जाती है। अगर एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है। एक घर को स्वर्ग बनाने में एक औरत का ही हाथ होता है। तो आज वुमेन्स डे पे मैं सबको बधाई दूँगी और यही कहूँगी कि हर लेडीज़ का सम्मान किया करो। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए घर में, धन चाहिए, तो पहले औरतों का सम्मान शुरू करो। फिर वो चाहे आपकी बेटी हो, माँ हो, बहन हो। मैं ये नहीं कहूँगी खाली अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, हर नारी जाति का सम्मान करना चाहिए आपको। औरों की बेटियों का भी सम्मान करना चाहिए। क्योंकि एक लड़की जब काम पे निकलती है, उसे पता है वो कितने बर्दाश्त करती है वो। वो अगर चुप रहती है तो भी उस पे क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है। ये जवाब नहीं देती, पता नहीं क्यों चुप रहती है। अगर वो बोल